नमस्कार दोस्तों। आज सभी लोग आप जानते हुए होंगे कि हमारे देश में आज सबसे बड़ा पहल चल रहा है एक स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का। अगर हम स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएंगे तो जाहिर सी बात है भारतीय कंपनियों के ऑनरों को लाभ होगा, जो कि भारत में कहीं ना कहीं उनका भारत को आगे बढ़ाने का योगदान होगा। और हमको भारतीय वस्तुएं खरीदना भी चाहिए, क्योंकि एक भारतीय होने के नाते हम अगर भारतीय वस्तुओं को खरीदते हैं तो देश प्रेम, इससे बड़ा देश प्रेम कोई कुछ नहीं है देश को आगे बढ़ाने का। क्योंकि अगर हम भारतीय वस्तुएं खरीद रहे हैं तो हमारा देश आगे बढ़ेगा और हमारे देशवासियों का भी उसी से रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है हमारे देश में कि अगर हमारे देश में अगर फौजी आदमी जैसे जाएगा कहीं दुकान में सामान वामान खरीदने, या कोई बड़ा आदमी सूट बूट पे जाएगा, तो फौजी आदमी की कटिंग और सूट बूट को देख के रेट लगाएगा। कोई अगर उस हिसाब का आदमी होगा जो बार्गेनिंग करने अच्छे से जानता है, मोल भाव अच्छे से करेगा, उसका रेट अलग लगाएगा। फौजी आदमी होगा वो 1500 मांगा 1500 दे देगा, बड़ा आदमी होगा 1500 मांगा 1500 दे देगा। जो मोल भाव करने वाला होगा 1500 वाली चीज 500 में खरीद लेगा, 700 में खरीद लेगा। इतना 700 में अगर खरीदा उसने तब भी उसने 100 200 400 कमा लिया उसमें, और 1500 में बेचा तब भी उसने उसमें कितना ज्यादा कमाया होगा। आप लोग बता सकते हैं कि भारत में कितना ज्यादा बुद्धिमान आदमी है कि वही चीज 1500 को बेच दे रहा है, वही चीज 700 को बेच दे रहा है, 800 को बेच दे रहा है, 500 को बेच दे रहा है। तो भारत में सबसे पहले अगर इस चीज पे कंट्रोल किया जाए कि जो मार्केट प्राइस हो वो एक लिमिटेड हो, कि छोटी दुकान पे भी बिके तो वो उतने रेट पे जाए, बड़ी दुकान पे भी बिके तो उतने, वो अगर उसका 500 का चीज है 700 800 चल जाएगा, 900 चल जाएगा, मगर 1500 1600 उसका प्राइस लगा रखेगा और दे देगा 700-800 में। अगर कोई खरीदारी अच्छे से करना होगा, वही हाल है अगर हम विदेशी वस्तुओं का अपनाएं तो कैसे अपनाएं और कैसे उनका बहिष्कार करें। विदेशी वस्तु अगर हम जैसे चाइना का अगर ईयरफोन या मोबाइल खरीदें, ईयरफोन खरीदते हैं तो 40-50 रुपए में मिल जा रही, साल भर चल जाए, 2 महीने चल जाए, 2 दिन चल जाए, कोई पता नहीं, मगर अगर चल गई तो चलती रहेगी। और ये अगर भारतीय खरीदते हैं ईयरफोन तो 100-150 रुपए की मिलेगी, वो भी जरूरी नहीं है कि चल जाए, मगर ये है कि जहाँ तक चलने का चांस रहता है, चलेगी तो साल 1.5 साल चल ही जाएगी। मगर चाइना वाली भी चलेगी तो साल 1.5 साल पक्का चल जाएगी। वही हाल मोबाइल का है, भारतीय मोबाइल लोगे या कंपनी का मोबाइल लोगे तो 1500-1600 में मिल रहा है, और चाइना वाला ले लो तो 500-600 में मिल जा रहा है। वो भी अगर चल रहा है तो चल जा रहा है साल 1.5 साल, वो भी चल रहा है तो चल जा रहा है साल 1.5 साल। तो सबसे मेन चीज ये है कि भारत के जो उद्योगपति हैं, मार्केट प्राइस जो है उनको बहुत ही सोच समझ के सेट करिए। अगर चाइना उतने रेट में बना दे रहा है तो हम लोग हमारे भारतीय भी उतने रेट पर बनाने का प्रयास करें, क्योंकि अगर भारतीय बना देंगे तो चाइना वालों या विदेशी सामान हमको लेने की कोई जरूरत पड़ेगी ही नहीं। क्योंकि अगर हम उतने रुपए में वो दे रहा है, उतने रुपए में दे रहा है, तो जाहिर सी बात है हम भारतीय सामान खरीदेंगे। और भारत को हम सामान, जब भारतीय सामान खरीदेंगे तो भारतीय ग्रोथ बढ़ेगी। हम किस लिए विदेशी सामान खरीदेंगे। और एक चीज है, हमारे देश के जो सबसे जो रीढ़ मानी जा रही है उद्योगपति इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान दें कि मार्केट प्राइस जो हो मिनिमम रखें, मिनिमम बनाने की कोशिश करें, और जनता को या देश को भारतीय वस्तुएं सप्लाई करने का वो करें। क्योंकि अगर आप प्राइस सेम रखोगे, लगभग मिनिमम रखोगे, आदमी 100% भारतीय सामान खरीदेगा। अब इतना ज्यादा हर आदमी को जहाँ पे जो 2 पैसे का लाभ होगा वही खरीदेगा, कि वही सामान हमको 15 रुपए में मिल जा रहा है, वही सामान 10 रुपए में मिल जा रहा है, तो हम जाहिर सी बात है 10 रुपए वाले खरीदेंगे। और सबसे बड़ी चीज, स्वदेशी चीजें हम कब अपना सकते हैं, जब हमारी सरकार हमारा साथ दे, जब ये मतलब विदेशी सामान का आयात अगर रोक देगी तो हम लोग फिर भी
देसी सामान ही खरीदेंगे। विदेशी हमको खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब वहाँ से आएगा ही नहीं तो हम लोग कैसे खरीदेंगे। हम लोग जो भारत में बनेगा वही खरीदेंगे, मगर जब वहाँ से आ रहा है तो खरीदना तो बनेगा ही। जब तक आप सरकार अगर इसका रोक नहीं लगाएगी कि विदेशी सामान रोक दो, बैन लगा दो, जो भारत में हो वही इस्तेमाल हो, 100% सारे के सारे भारतीय वो भारतीय सामान ही खरीदेंगे। अगर रोक नहीं लगाएंगे तो कभी भी ये सामान वो ही नहीं होगा कि सारे भारतीय सामान ही खरीदेंगे। अगर रोक लग जाएगा तो 100% सारे भारतीय सामान ही खरीदेंगे। धन्यवाद।